Hello students, good morning to all of you. Myself Sasank Tripathi from Pioneer Montessori Inter College Lakhpedawag Barabanki. Today we will read about a poem of class 10th, The Psalm of Life. The Psalm of Life is a poem composed by Sir Henry Wordsworth Longfellow. Sir Henry Wordsworth Longfellow was a true scholar, a devoted teacher, and as a poet, something of a pioneer. He was born on 27 February 1807 in Portland, Maine. He began to publish poetry when he was 13 years old. A Psalm of Life is his most popular poem. As we read the Psalm of Life, Psalm means a holy song, a holy prayer, and full form of the Psalm of Life means एक जीवन का धर्म गीत। जीवन का धर्म गीत जिससे कि संबंध है कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन में हमें क्या करना चाहिए, या हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में कवि ने विस्तार से बताने का प्रयास किया है। According to poet, life is not a dream, it is real. Its aim is not death. And you are dust and you will return to dust, but the soul is immortal. जो हमारी आत्मा होती है वो अमर होती है। इसके बारे में ये नहीं कहा गया है कि ये समाप्त हो जाएगी। And our goal in life is not to enjoy or shed tears. Our goal in life is to act like a hero, not like a dumb cattle. We are to perform our duty. The result is in his God's hands. जीवन सपना नहीं वास्तविकता है, इसका लक्ष्य मृत्यु नहीं है, और जो बात कही जाती है तो धूल है, धूल में मिल जाएगा, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो अमर है। हमारे जीवन का लक्ष्य खुशियाँ मनाना या आंसू बहाना नहीं है। आज का काम कल पर हमें नहीं टालना चाहिए। यह जीवन हमारा एक रणभूमि की तरह है, इसलिए हमें वीर की तरह, एक नायक की तरह जीवन को आगे ले जाना है, और प्रतिदिन हमें ऐसे कार्य करने हैं कि हमें प्रत्येक आने वाला कल आज से कहीं बेहतर प्राप्त हो। हमें बिना फल का इंतज़ार किए, प्रतीक्षा किए अपने कर्म करते रहना चाहिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म ही महान होते हैं। हमें कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कर्म मनुष्य का अब एक अभिन्न अंग है, यही भगवान गीता में कहते हैं, और हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। लाइन टू लाइन अगर हम पोएम पढ़ें तो उसमें देखते हैं, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। पोएट इज सेइंग दैट द लाइफ इज़ रियल। जो जीवन हमारा है वो एक वास्तविकता है, एक तथ्य है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट माने होता है सिंसियर, ईगर। जीवन हमारा सच्चा दृढ़ संकल्प है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और जो ग्रेव वर्ड आया है ये मृत्यु के लिए आया है। होता तो इसके मीनिंग कब्र है, लेकिन कब्र या मृत्यु जो है वह इसका एक निर्धारित लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, दाउ माने यू, आर्ट माने आर, टू डस्ट रिटर्नेस्ट।
यह कहावत है कि जो खाक है, धूल है और धूल में मिल जाएगा, इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द साउल। लेकिन ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा गया था। कहा गया है कि आत्मा हमारी नष्ट हो जाएगी, आत्मा हमारी इमोर्टल है। नॉट एन्जॉयमेंट नॉट सारो इज अवर डिस्टाइंड एंड आर वे। ना तो प्रसन्नता और ना ही दुख हमारा डिस्टेंड माने होता है भाग्य में लिखा हुआ। तो हमारे भाग्य में ये नहीं लिखा है कि हम प्रसन्न रहें या हम दुख मनाएं, आंसू बहाएं, ऐसा नहीं कहा गया है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर दैन टुडे। बल्कि हमें क्या करना है कि हमें कार्य करने हैं, ऐसे कार्य करने हैं कि प्रत्येक आने वाला कल हमें आज से कहीं ज़्यादा बेहतर प्राप्त हो। बेहतर फार्दर दैन टुडे, आज से कहीं ज़्यादा अच्छा, कहीं ज़्यादा प्रयत्नशील हमें आगे का आने वाला कल प्राप्त हो, ऐसे कार्य हमें करने हैं। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बाइवोक ऑफ लाइफ। बाइवोक जो वर्ड आया है, बाइवोक मीन्स होता है टेम्परेरी इंकैम्पमेंट ऑफ एन आर्मी, सेना का अस्थायी पड़ाव। बी नॉट लाइक डम्ब, डम्ब माने होता है गूंगे बहरे। ड्रिवन कैटल, भगाए हुए पशु। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स स्ट्रगल। हियर पोएट इज सेइंग दैट इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार एक विशाल युद्ध स्थल की तरह है। तो हमारी संसार है, दुनिया है, यह एक विशाल युद्ध स्थल की तरह है। एंड इन द बाइवोक ऑफ लाइफ, और जो हमारा जीवन है इस रणभूमि में एक अस्थायी पड़ाव है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कब तक चलता है कब तक नहीं चलता है। तो हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव की तरह है। बी नॉट लाइक डम्ब, तो हमें गूंगे बहरों की तरह नहीं बनना है, हमें भेड़ बकरियों की तरह नहीं बनना है जिनको भगाया जाता है वो चलते रहते हैं। बी अ हीरो, हमें एक नायक बनना है, संघर्ष में नायक की तरह हमें कार्य करना है, एक वीर की तरह हमें कार्य करना है, संघर्ष करना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, चलो फिर हम खड़े हों, अपने आप को कार्य के लिए तैयार करें और कार्य करें। विद अ हर्ट फॉर एनी फेट, हृदय से किसी भी लक्ष्य के लिए, कैसा भी हमारा परिणाम हो, लेकिन हमें अपने कार्य करते रहने हैं। और स्टिल अचीविंग, हमेशा प्राप्त करते रहना है। स्टिल परसुइंग, और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। लर्न टू लेवर, कार्य करते सीखना है। एंड टू वेट, और अपने कार्य का समाप्ति के बाद उसका परिणाम का इंतज़ार करना भी सीखना है कि परिणाम हमारा कैसा आएगा। बहुत ही अच्छे ढंग में H.W. लॉन्गफेलो ने बताने का प्रयास किया है कि जीवन हमारा एक संघर्ष की तरह है, और इस संघर्ष में हमें एक नायक, एक वीर योद्धा की तरह लड़ना है और अपनी सफलताएं प्राप्त करनी हैं, ताकि हम अपने संसार या अपने जीवन के लिए कुछ कर सकें। फिर से एक बार देखेंगे स्टार्टिंग से। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। जीवन एक वास्तविकता है, एक तथ्य है, जीवन एक सार है और निर्णयात्मक है। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, मृत्यु इसका लक्ष्य नहीं है, और तुम धूल हो, धूल में मिल जाओगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डिस्टिंड एंड आर वे। हमारे जीवन का लक्ष्य न तो खुशियाँ मनाना है और न दुखी होना है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर दैन टुडे, बल्कि काम करना है ताकि हम अपने आप को हर आने वाले कल में आज से बेहतर पाएं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार एक विशाल युद्ध स्थल है,
स्थल की तरह है। इन द बाइवॉक ऑफ लाइफ, और जो जीवन है हमारा एक इस रणभूमि में एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, हमें यहाँ पशुओं की भांत हाँके जाने वाले बनकर नहीं रहना है। बी अ हीरो इन द स्ट्राइव, बल्कि इस संघर्ष में वीर की भांत एक नायक की तरह जीवन व्यतीत करना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, यह सब ध्यान में रखकर पूरे भरोसे के साथ कि फल ईश्वर के हाथ में है, कुछ भी निकले परिणाम, ऐसा सोचकर खड़े हों और काम में जुट जाएं। विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, पूरे हृदय पूरी तन्मयता के साथ हम किसी भी परिणाम के लिए अपने कार्य को करते रहें। स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग लर्न टू लेबर एंड टू वेट, सफलता प्राप्त करते रहें, फिर भी अधिक सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। परिश्रम करना और प्रतीक्षा करना हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। काम करें और फल की प्रतीक्षा करें, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए, और इसी विश्वास के साथ हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ऐसा कवि का मानना है। इन इंग्लिश वी कैन से सम वर्ड्स लाइक लाइफ इज रेयर एंड प्रीसियस, जो हमारा जीवन है वह एक दुर्लभ और बहुमूल्य है। इट इज़ शॉर्ट, प्रत्येक व्यक्ति की जो जीवन सीमा है वो थोड़ी है। सो लर्न ऑल द गुड यू कैन, डू ऑल द गुड यू कैन, रिमेंबर इफ़ नो बडी सीज गॉड सीज, एंड इफ़ नो बडी हेल्प्स गॉड हेल्प्स। आपने पढ़ा भी है सेंको द लेटर टू गॉड, कि लेंचो के मन में एक दृढ़ विश्वास होता है कि कोई सहायता करे या न करे, ईश्वर सबकी सहायता करता है। तो वही यहाँ पर भी है कि अधिक से अधिक सीखकर अच्छे से अच्छा काम करो, और याद रखो कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह सब कुछ देखता है, वह हर समय तुम्हारा सहायक है, रक्षक है और हितैषी है। द पोएम हैज़ ए यूनिवर्सल अपील because it preaches the gospel of duty, sane, hopeful and performable by all। कविता में कवि ने जोर देकर कर्तव्य करने को कहा है, इसी में बुद्धिमानी है, यही तुम्हारा फर्ज है। सभी को आशावान रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना है, यही हमारे जीवन का स्रोत है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको पोएम पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो उसके बारे में भी आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम जो भी नया वीडियो उसमें रखें दे वो आप तक शीघ्र पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।